सबसे पहले हमने शांति क्या है इस पर विचार किया, इसको समझने का प्रयास किया। उसके बाद शांति की जीवन में आवश्यकता क्या है इसको समझने का प्रयास किया। अब हम शांति कैसे प्राप्त हो, जीवन में शांति कैसे आए, इसको समझने का प्रयास करेंगे और इसके सूत्रों पर ध्यान देंगे। देखिए, ये जो जीवन है ये 3 स्तर पर है। एक व्यक्ति है, शरीर। दूसरा उस व्यक्ति के पास जो मन है, और उसके बाद ये संसार है। ये तीनों परस्पर आपस में व्यवहार करते हैं और इसी से सारी स्थितियां निर्मित होती हैं। जैसे प्रेम निर्मित होता है, द्वेष भी निर्मित होता है, भाव निर्मित होता है, घृणा भी निर्मित होती है, प्रीति निर्मित होती है, शत्रुता भी निर्मित होती है। ये सब शरीर, मन और संसार के परस्पर व्यवहार के कारण घटित हो रहा है। तो शांति जो है इन तीनों के अतिक्रमण का नाम है। जब आप शरीर की तरह से शरीर न रह जाएं, मन की तरह से मन न रह जाएं और संसार में होते हुए भी संसार का हिस्सा न रह जाएं। अब ये किस प्रकार से संभव है, इस पर ध्यान देंगे। देखिए, जीवन में जो व्यक्ति जितना अपने आप को ज़्यादा शरीर समझता है, उतना उस शरीर से जुड़ी हुई स्थितियों से प्रभावित होता जाता है। कोई आपको कुछ कह देता है, कोई आपके साथ कोई दुर्व्यवहार करता है, कोई आपके शरीर को चोट पहुंचाता है, तो ये दोनों जो परिस्थितियां मिलती हैं ये शरीर और मन के संयुक्त उपक्रम का नाम है। कोई व्यक्ति आया, उसने आपको घूंसा मार दिया, तो चोट किसको पहुंची? शरीर को चोट पहुंची ना। मगर इस शरीर को चोट पहुंची, इससे जो है मन का क्या संबंध है? मन विचार से निर्मित है। तो ये विचार कि किसी व्यक्ति की इतनी हिम्मत हुई कि वो आकर इस शरीर को जो है चोट पहुंचा सके, ये मन के कष्ट का कारण हो गया और इससे जो है मन अशांत हो गया, जहाँ से अशांति का जन्म होता है। हम कह सकते हैं कि अशांति का जन्म कहाँ से होता है, तो अशांति का जन्म जो है मन के अशांत होने से होता है। तो शांति का जन्म भी जो है मन के शांत होने से ही होगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो मन है, जो विचारों से बना है, ये सब विचार झूठ हैं। इसे विधि की तरह से इस्तेमाल करें। हम आगे कभी इस पर विचार करेंगे कि ये पूरी स्थिति क्या है, मगर अभी हमें चूँकि शांति की प्राप्ति के लिए जो विधि ढूंढनी है, जो उपाय ढूंढना है, वो इस प्रकार से है कि हम इस विचार को ही झूठ मानेंगे। वो फिर कोई भी विचार हो, अच्छा विचार, बुरा विचार, सारे विचारों को हम झूठ मानेंगे। जब हम सारे विचारों को झूठ मानेंगे तो जो शरीर के तल पर घटने वाली घटना है वो बस शरीर के तल पर घटेगी, उसका मन पर कोई असर नहीं होगा। मन चेतना का द्वार है, तो जब मन पर कोई घटना नहीं घटेगी तो चेतना पर भी उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तो चेतना शांत ही बनी रहेगी। तो हम इसे इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि शांति की प्राप्ति के लिए आवश्यक है वो जो मूल स्वरूप है चेतना का, वो मूल रूप में ही बना रहे, उसके अंदर कोई विकृति संभव ना हो, और उसके अंदर होने वाली प्रत्येक विकृति मन के अशांत होने से निर्मित होती है। तो शरीर संसार में रहे, शरीर के तल पर कुछ भी होता रहे, मन जो है उससे प्रभावित ना हो, उसके लिए आवश्यक है कि विचार जो कि मन की इकाई है, जिससे मन का निर्माण होता है, हम ये जानें कि ये झूठ है। अगर आप इसको व्यवहारिक रूप से जीवन में उतार सकते हैं तो निश्चित रूप से आप शांति को प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी इस बात को अच्छे से